दोस्तों, देश से कहीं दूर समुद्र की गहराइयों में मौत से जूझते एक नेवल ऑफिसर अभिलाष टॉमी को जब देश के प्रधानमंत्री का फोन आया तो वो पल इतिहास बन गया। पीएम मोदी के बर्थडे पर उमड़ी बधाइयों के सैलाब में एक इमोशनल विश कमांडर अभिलाष टॉमी की भी थी, जिसमें उन्होंने याद किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे विशाल व्यक्तित्व ने उनके मोराल को ऊंचा उठाया और उन्हें दोबारा समुद्र पर जीत हासिल करने की ताकत दी। लेकिन फिर भी उनके कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग मिल ही गए जिनको उनके भाव भी खरीदे हुए लगे। आज हम इसी कहानी को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे अभिलाष टॉमी ने इन सभी सवालों को अपने काम से टैकल किया। ये कहानी है कमांडर अभिलाष टॉमी की, एक ऐसे भारतीय नौसेना अधिकारी की जिन्होंने अकेले पूरे ग्लोब की सेलिंग कर भारत का नाम रोशन किया, लेकिन एक तूफान ने उनकी जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया। कमांडर अभिलाष टॉमी भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और एक रिनोन्ड याचमैन हैं। केरल के चंगनासेरी में जन्मे टॉमी सन 2000 में भारतीय सेना में कमीशन हुए। ये एक रिकॉनेसेंस पायलट थे और मैरीन एडवेंचर्स के लिए मशहूर हुए। 2012-13 में उन्होंने आईएनएसवी महादई पर अकेले बिना रुके वर्ल्ड टूर पूरा किया और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति भी बने। कीर्ति चक्र और नौसेना मेडल से सम्मानित हुए, लेकिन 2018 में गोल्डन ग्लोब रेस के दौरान उनकी जिंदगी ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब बदल दिया। अपने बिलेटेड बर्थडे विश में उन्होंने लिखा कि मैं सदर्न इंडियन ओशियन के एक दूरदराज आइलैंड पर मेडिकल फैसिलिटी में लेटा था। हाल ही में मेरा जहाज डूबा था और मुझे बचाया गया था। दूसरे दिन फ्रेंच डॉक्टर दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? मैंने सोचा कि ये मजाक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे आपको फोन करने वाले हैं। और वो फोन आया। पीएम मोदी जो देश के 1.5 अरब लोगों के नेता हैं, जिनका हर मिनट बिजी होता है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कमांडर टॉमी को कॉल किया। ये कोई सामान्य कॉल नहीं थी। पीएम ने टॉमी की उनकी सेहत का हाल पूछा, उनकी पहले की मुलाकात को याद किया और ऐसे शब्द कहे जो दर्द और निराशा के बीच एक नई उम्मीद जगाते थे। टॉमी जो हिचकियों, दर्द और सीने में जलन से जूझ रहे थे, उन्होंने बताया कि पीएम के शब्दों ने उन्हें दोबारा समुद्र पर लौटने का साहस दिया। जहां पीएमओ हर 15 मिनट में अपडेट ले रहा था और खुद पीएम ने एक घायल अधिकारी को फोन कर उनका मनोबल बढ़ाया था। बाद में पीएम ने मन की बात में इस घटना का जिक्र किया, जो दिखाता है कि वे कितने सेंसिटिव नेता हैं। टॉमी कहते हैं कि इस कॉल ने उनकी रिकवरी को तेज किया। स्पाइन में टाइटेनियम रॉड लगने के बावजूद वे न सिर्फ चले, बल्कि 2022-23 की गोल्डन ग्लोब रेस में 2nd पोजीशन पर आए। एशिया में ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। ये पीएम मोदी की व्यक्तिगत पहुंच का जादू था, जो दिखाता है कि एक बड़ा नेता कैसे छोटे छोटे व्यक्तियों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहुंच ही वो रीजन है जिसकी वजह से आज भारत की जनता उनको सर माथे बिठाती है। ट्वीट में वे आगे लिखते हैं कि कुछ दिन बाद आईएनएस सतपुरा आई, मुझे एयरलिफ्ट किया गया और सीओ ने बताया कि पीएमओ हर 15 मिनट मेरा अपडेट ले रहा था। अब इस बर्थडे विश पर भी उन लिबरल्स का झुंड टूट पड़ा जो पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें मिल रही दुनिया भर के विशेस को पचा नहीं पा रहे थे। एक यूजर एडवोकेट मनोज कुमार लिखते हैं कि एवरी 15 मिनट्स क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना वेला है? इस पर अभिलाष ने एकदम काम के साथ जवाब दिया कि हिज ऑफिस नॉट हिम, यू कैन रीड द ट्वीट अगेन। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि वॉच द पे फॉर द बर्थडे पोस्ट प्रो, आई वांट यू टू विश समवन फॉर मी। इस पर अभिलाष ने बड़ी शालीनता से कहा कि टेल मी द नेम एंड आई विल डू इट माय फ्रेंड। मनोज शर्मा ने लिखा कि when someone is jobless, he has ample time to spend. Found this from your story of someone making a call every 15 minutes. Good you did not mention Mr. Modi took time between Uri surgical strikes to call me. लेकिन इस पर भी ज्यादा इंपल्सिव ना होते हुए कमांडर अभिलाष ने लिखा कि read the tweet again. If you did not get it, read it again. Then you ask Grok what it means. If you still stick to your tweet, then God may help you. इन सभी लोगों के ट्वीट में हेट्रेड से ज्यादा कुछ नहीं दिखता और कमांडर अभिलाष के रिस्पॉन्सेज में मैच्योरिटी। ये अटैक साफ दिखाते हैं कि कैसे लोग मोदी हेट्रेड में डूब चुके हैं। इसमें ना उनको भाव दिखते हैं और ना फैक्ट्स। कमांडर अभिलाष टॉमी की ये कहानी हमें सिखाती है कि अटूट साहस और सपोर्ट से कोई चुनौती अजय नहीं होती। पीएम मोदी का ये व्यक्तिगत प्रयास लाखों भारतीयों को प्रेरित करता है, क्योंकि एक बड़ा नेता वही है जो छोटे योद्धाओं को बड़ा बनाता है। अब इस कहानी पर और ये लिबरल झुंड के कमेंट्स पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।